हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी आचार्य चयन परीक्षा में फाइनली सिलेक्शन हुआ है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। चाहे वो बिहार के भारतीय शिक्षा समिति के हो या लोक शिक्षा समिति को हो या झारखंड के विद्या विकास समिति को हो, उन सभी का ट्रेनिंग जो है गर्मी छुट्टी में मई से जून तक के बीच कराया जाएगा, जो कि आवासीय होता है और जिसका जो ट्रेनिंग होता है बहुत ही कड़ा होता है और उनका सारा लाइफ स्टाइल जो है बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से तैयार कर देते हैं कि ताकि आप अच्छे से जॉब कर सकें। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है सुबह से लेकर रात तक कैसा होता है, उसमें क्या क्या कराया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको सामने में दिख रहा है ये आपका जो है ट्रेनिंग का पर डे का शेड्यूल होता है। इसमें थोड़ा बहुत जो है चेंजेस देखने को मिल सकता है। हो सकता है झारखंड में थोड़ा अलग हो, बिहार में लोक शिक्षा समिति का अलग हो, भारतीय शिक्षा समिति का अलग हो, लेकिन लगभग इसी के जैसा होगा। तो पहला दिन जब आप जाते हैं तो उस समय आपको दोपहर में बुलाया जाता है। दोपहर में आपको खाना खिलाकर जो है उसके बाद आपका जो है ग्रुप बांटा जाता है, इसको गन कहा जाता है। ग्रुप गन के अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट डे में सारा काम करना है। जैसे कि योग करना है तो ग्रुप में आपको करना है, उसके बाद कर्म योग करना है तो वो भी ग्रुप में होगा, आपका जो मूल्यांकन होगा वो भी ग्रुप में ही होगा, चर्चा सत्र जो होगा वो भी ग्रुप में होगा। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। उसके अलावा इस जो आपका रूम अलॉट होगा वो भी ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होता है। तो हम लोग दूसरे दिन की बात करते हैं जो आपका सुबह से चालू हो जाता है। पहला दिन तो आपका इन्हीं सब चीज़ में चला जाएगा। उद्घाटन सत्र होता है, उसमें फिर हवन वगैरह पूजा पाठ होता है ताकि आपका जो ट्रेनिंग है सुचारू रूप से हो सके। उसके बाद आपका जो है रात में भोजन कराकर आप सोने चले जाते हैं। वो तो चूंकि आधा दिन के लिए आप जाते हैं इसलिए उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट डे से जो आपका लास्ट डे के एक दिन पहले जो हर रात तक आप लोग ट्रेनिंग करते हैं उसकी बात मैं करूँगा, क्योंकि जो अंतिम दिन होता है वो भी आधे दिन का ही होता है। या समझिए कि सुबह सुबह ही आपको वहाँ से विरमन दे दिया जाता है। विरमन करने का मतलब है कि आपका ट्रेनिंग अब समाप्त हो गया और आपको सर्टिफिकेट देकर आप वापस, जिनका विद्यालय अलॉट हो चुका है पहले ही तो वो विद्यालय चले जाते हैं, और जिनका विद्यालय अलॉट नहीं हुआ है उनको वेट करना पड़ता है 15 से 30 दिनों का, कभी कभी 45 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि जो स्कूल अलॉट होता है वो इनका स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि सबको साथ ही होता है। जिनको जिस सब्जेक्ट के लिए जिस लेवल के लिए इनको ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है उसके अकॉर्डिंग वो ज्वाइनिंग लेटर भेजना शुरू करते हैं। अधिकतर केस में इनका देखा गया है कि इनका ज्वाइनिंग लेटर जो है मार्च से अप्रैल के बीच भेज दिया जाता है, और बहुत सारे टीचर जो है ऑलरेडी ज्वाइन रहते हैं और समर वेकेशन में ये लोग ट्रेनिंग करवाते हैं तो वहाँ पर वो लोग करते हैं। इस बार क्या करेंगे इन्होंने अभी कुछ क्लियर नहीं किया है। देखिए जैसा है अपडेट आएगा मैं आपको व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से आपको सूचना दे दूंगा। चलिए देखते हैं इनका ट्रेनिंग क्या कहता है। तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है 4:30 बजे प्रातः जागरण, मतलब कि आपको जग जाना है 4:30 बजे ही। फिर 5 बजे प्रातः आपको चाय दिया जाता है। अब चाय कैसा होगा, ब्लैक टी भी हो सकता है या मिल्क टी भी हो सकता है। उसके बाद 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आपका प्रातः अनुस्मरण और योगाभ्यास होता है। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक प्रातः आपका कर्म योग होता है। कर्म योग में जो है आपका पीटी के साथ साथ आपसे जो है साफ सफाई भी कराई जाती है। जो आपका
ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर आपको साफ सफाई करने के लिए दिए जा सकते हैं। ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आपको अपने ग्रुप वाइज जो है कुछ जगह अलॉट किया जाता है कि आप इसको साफ सफाई करके रखेंगे। फिर उसके बाद 7 बजे से 8 बजे के बीच आपको समय दिया जाता है कि आप स्नान कर ले। उसके बाद 8 से 8:30 आपका जलपान होता है, नाश्ता होगा। नाश्ता में जो भी मेन्यू हो उनका अपना होता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि उसका जो ऐसा नहीं कि आपको कुर्सी टेबल दिया जाएगा बैठने के लिए। आपको ज़मीन पर दरी बिछाकर जो है बैठना है। अपना जो है ग्लास, प्लेट, कटोरी जो लेके जाते हैं वो आपको अपना तो लेके जाना है, ट्रेनिंग में वो लिखा हुआ है। और अपना ही आपको खुद से धोना भी है और अपने पास फिर वापस रख लेना है। और जो भोजन चलाना भी है वो आप लोग के ग्रुप के वाइज ही आपको चलाने के लिए दिया जाएगा, मतलब खुद ही परोसना है, खुद ही खाना है। फिर आधा घंटा आपको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। फिर 9 से 10:30 के बीच आपका वंदना सत्र चलता है। वंदना में आपको जो पुस्तक बोला गया है लाने के लिए वो पर दिन जो है अलग अलग वंदना आपको कराई जाती है। उसको आपको याद भी कर लेना है, उसका भावार्थ भी समझाया जाता है। और आपका जो मूल्यांकन होता है, मतलब जो डेली जो टेस्ट होता है वो वंदना से भी होता है, जो कि आगे देखा जाएगा। उसके बाद फिर आपको टाइम मिलता है आधा घंटा रेस्ट करने का। फिर 11 से 12 आपका द्वितीय सत्र होता है। उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ पढ़ाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हैं और किस सब्जेक्ट के। आगे जो है आपका 12:15 से 2:45 तक आपको दोपहर का भोजन कराया जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा विश्राम करने का भी समय मिलता है। फिर 3 से 3:15 आपका दैनिक मूल्यांकन जो आपका ग्रुप वाइज होगा, जो आपका वंदना हुआ था या अदर कुछ भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी गई थी उसका दिया जा सकता है मूल्यांकन करने, ये पर डे होगा। उसके बाद 3:30 से 4:15 जो है आपका अभ्यास सत्र है, मतलब इसमें आपको कुछ अभ्यास करने के लिए दिया जाता है। फिर 4:30 बजे शाम में आपको अल्पाहार और चाय दिया जाता है, बिस्कुट वगैरह जो होगा और चाय दिया जाता है। उसके बाद 5:30 से 6:30 बजे आपको संघ स्थान ले जाया जाता है। संघ स्थान चूँकि ये आरएसएस का स्कूल है तो इसमें संघ का इम्पोर्टेंस है। संघ जो है मतलब कि उनका जो होता है संघ प्रक्रिया वो कराया जाएगी। फिर 7:15 से 8 बजे तक चर्चा सत्र होता है। उसमें आपको भी बोलने का मौका देते हैं। हर एक दिन अलग अलग शिक्षकों से कुछ कुछ बोलने का मौका दिया जाता है। उसके बाद 8:15 से 9 बजे रात्रि तक आपका पंचम सत्र होता है, जो कि अलग अलग कार्यक्रम हो सकते हैं। ये अलग अलग संस्था पे डिपेंड करता है कि वो क्या करवाएंगे। उसके बाद 9:15 बजे से आपका रात्रि भोजन स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, आप सोने के लिए जा सकते हैं। 10 बजे के बाद आपको सो जाना है, तो 10 बजे से आप सोने चले जाते हैं और 4:30 बजे आपको जगना है। क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि बहुत लोग का कहना है कि मैं 10 बजे के बाद जो है मोबाइल चलाऊंगा, तो आपके रूम में जो है नीचे सोने का व्यवस्था होता है, दरी बिछा दिया जाता है या तोशक लगा हुआ है। एक रूम में 20 लोग 10 लोग रह सकते, हॉल टाइप का रहता है। आप डिस्टर्ब करेंगे आप मोबाइल चला के, हो सकता है कि आप ईयरफोन लगा के मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इधर सोए हुए हैं बेड बिछा के, कुछ लोग इधर सोए हुए हैं,
तो लाइट तो आपको बुझाना हो, क्योंकि पर डे चेक इन होता है बाहर से। 10 बजे के बाद आपके रूम का लाइट बंद हो जाना चाहिए। वो आपको टीचर लोग चेक करते हैं कि आपका रूम का बत्ती तो नहीं जल रहा है, तो 10 बजे आप जो है बत्ती बुझा देंगे। आपको मोबाइल चलाना ईयरफोन लगा कर चलाते, लेकिन आपका जो है नींद भी तो पूरा होना चाहिए। 10 बजे से जो है 4:30 बजे तक आपको सोने का जो समय निर्धारित किया, ऐसा नहीं कि 10 बजे के तुरंत नींद आ गया। तो 8 घंटा सोना भी है आपको। अगर आप नहीं सोते हैं तो दिन भर का जो इतना कठिन दिनचर्या है वो आप कैसे कर पाइएगा। उस समय आपको नींद आएगा, उबासी आएगा, आप जो है हाँ पी लीजिएगा। और अगर किसी टीचर ने आपको हाँ पी लेता हुआ दिख लिया तो वो समझ जाएं कि आप रात भर सही से नहीं सोए हैं। तो ट्रेनिंग का जो है आपका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कि आपके ट्रेनिंग को ख़राब करे, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होने वाला है। ये ट्रेनिंग अगर आपका ख़राब चला गया तो हो सकता है कि आपको बीच ट्रेनिंग से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको कभी भी ट्रेनिंग से हटाया जा सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर स्कूल अलॉट हो गया है तो सही ठीक है, लेकिन अगर स्कूल अलॉट नहीं हुआ है अभी तक ट्रेनिंग के पहले, तो हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग के बाद स्कूल नहीं अलॉट किया जाए, क्योंकि आपसे वो गुस्सा हो गया है। आपका ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा था, आप अपने हिसाब से काम कर रहे थे। इनका जो ट्रेनिंग का सारा शेड्यूल है सभी के लिए निर्धारित है। अगर आप कुछ अलग करते हैं जो कि इनके नियमानुकूल नहीं है, तो आपसे वो गुस्सा होकर आपको स्कूल अलॉट नहीं भी कर सकते हैं। या दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है ग्रामीण क्षेत्र का बहुत दूर का स्कूल अलॉट कर दिया जाए, तो आपकी थोड़ी सी गलती आपके पूरे जीवन को खराब कर सकती है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ट्रेनिंग आप मनोयोग से करें, मतलब कि आपका तन तो रहे ही प्लस मन भी यहाँ रहे। और कोशिश करें कि जो भी आपका ट्रेनिंग 20 दिन का है वो आप मोबाइल से जितना दूरी बना कर रह सके रखिए। और उसके बाद तो आप फ्री है ही। ट्रेनिंग के बाद आपको मोबाइल चलाना है चलाते रहिए, थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए। घर में बात करना है तो आपको बीच बीच में अंतराल मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको चाय के बाद का अंतराल है आधे घंटा का, फिर उसके बाद कर्म योग के बाद जो है 1.5 घंटा का अंतराल मिल रहा है। आप इस सब में भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रोका जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी अंतराल आपको मिल रहे हैं वो अंतराल में आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि जो भी आपका समय दिया हुआ है उसमें आपको समय पर जो भी सत्र है उसमें पहुंच जाना चाहिए। किसी भी तरह का कोई लेट नहीं करे। लेट करना भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। समय को आप अपने 20 दिन के दिनचर्या में शामिल कर ले। अपने मोबाइल में जो है वहाँ पर शेड्यूल टांगा हुआ रहेगा, उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा, अलार्म सेट कर लीजिएगा ताकि रिमाइंडर के अनुसार आप टाइमली पहुँच सके। वैसे तो आपके रूम में बहुत सारे लोग होंगे, तो वो जैसे जैसे करेंगे आपको वैसा करना ही है। सभी जाएंगे तो आपको भी जाना ही होगा। आप उनके अनुसार ही चलते हैं, अनुसरण करते हैं। इसलिए सही से ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसा सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या लिखा होता है। ट्रेनिंग आपकी जैसे भी समाप्त होगी आपको इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें आप जिस भी संस्था से ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ का आपको लिखा रहेगा। जैसे ये उत्तर बिहार लोक शिक्षा समिति बिहार का है तो उसका दिया हुआ है। आप अगर भारतीय शिक्षा समिति के होंगे तो यहाँ भारतीय शिक्षा समिति बिहार लिखा होगा और उनका फुल एड्रेस लिखा होगा। ये आपका प्रशिक्षण 19 में हुआ है तो 19 लिखा हुआ है, आपका 25 में होगा तो 25 लिखा होगा। कहाँ पर हो रहा है तो वो स्थान लिखा होगा। जैसे इनका है भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सदादतपुर मुजफ्फरपुर। और आपका
जो है भारतीय शिक्षा समिति का भागलपुर में होने वाला है, तो उनका फुल एड्रेस लिखा रहेगा। उसके बाद आपका लिखा रहता है, प्रमाणित किया जाता है कि लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा दिनांक 26 मई से 14 जून 2019 तक आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में, तो यहाँ पर आपका ये बदल जाएगा। और अभी का जो डेट है आपका बता दूं आपको, सभी के लिए कॉमन है, 27 मई 2025 से 15 जून, ये सभी के लिए एक ही है। आप अगर भारतीय शिक्षा समिति के हैं या लोक शिक्षा समिति के हैं, या विद्या विकास समिति के हैं, विद्या विकास समिति आपका झारखंड में है और दोनों जो पहले बताया वो बिहार का। तो इन तीनों का ट्रेनिंग जो है आपका एक ही डेट में होने वाला है, 27 मई से 15 जून। क्योंकि ग्रीष्म अवकाश जो है आपका पूरे जो है विद्या भारती में इसी समय होने वाला है। 25 मई से जो है आपका स्कूल बंद हो रहा है और 27 मई से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जा रहा है। तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट देखने को मिलता है और इसमें आपका नाम रहेगा, प्रशिक्षण क्रमांक रहेगा जो भी रहे, फिर आपके पिता या पति का नाम रहेगा, स्थान आपका जो आपका घर है वो लिखा हुआ रहेगा, ने पूर्ण मनोयोग से भाग लिया, संस्थान इनके मंगल में उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और जिस तारीख को आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, जैसे 15 जून को आपका ट्रेनिंग खत्म हो रहा है तो यहाँ 15 जून लिखा जाएगा, को पूर्वाहन इन्हें विरमित किया जाता है। विरमित करने का मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग यहाँ से समाप्त हुई, आप यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रदेश सचिव का सिग्नेचर और यहाँ पर प्रशिक्षण जो करवाते हैं उनके प्रधानाचार्य का सिग्नेचर रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट थे प्रशिक्षण से संबंधित वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके समाप्त हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी तरह के दिमाग में प्रश्न रह जाते हैं, कोई भी तरह के डाउट क्यूरी रह जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई निश्चित रूप से दूंगा। अगर आप विद्या विकास समिति से आपका रिजल्ट हुआ है तो भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा लोक शिक्षा समिति बिहार और भारतीय शिक्षा समिति बिहार के लगभग 150 कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं जो कि प्रशिक्षण का इंतजार कर रहे हैं। आप भी चाहे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहेगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा और मेरे लिंक में आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। आप लोग का जो भी था कि इस प्रशिक्षण कब होना है, तो मैंने आपको बता दिया, गर्मी छुट्टी में इसका प्रशिक्षण होता है। और रहा बात स्कूल अलॉट होने का, स्कूल जो अलॉट होता है वो मार्च अप्रैल में होना स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल में आपको जैसे अलॉट हुआ 10 दिन का समय मिला आपको, मेरे इस चैनल पर ज्वाइनिंग लेटर का वीडियो पहले से डाला हुआ, आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या चीज़ लिखा हो रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि 10 दिन का आपको समय दिया जाता है। 10 दिन में अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद ये लोग जो है फिर सेकेंड लिस्ट निकालते हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे। उस सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो भी वेटिंग कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाता है। तो वेटिंग वाले को बुलाकर साथ में ही ट्रेनिंग करा दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनका कब जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी आपको मैं
अपडेट देता रहूँगा। और वेटिंग लिस्ट अगर आता है, जिसका सेकंड लिस्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए मैं अपडेट आपको कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, और जो भी कैंडिडेट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंच पाया है तो उनको भी आप अपने दोस्त या परिवार में इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।